नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। पिछले क्लास में हम लोग ने जाना ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी कंपाउंड में किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। आज हम लोग हेडिंग दिए हुए हैं, एक छोटा सा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट? होता क्या है? एजेंट से तो आप लोगों ने एजेंट वर्ड हर जगह सुना हुआ होगा। यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले डिफिनेशंस को देख रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। यानी अ सब्सटेंस दैट इज, सब्सटेंस कैसा होगा? या तो आयंस के फॉर्म में होगा, या तो आयन होगा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम आयंस होगा, एटम्स होगा या फिर मॉलिक्यूल्स होगा। दैट जो कि क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज्ड अदर वन, एक दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है अदर वन, एंड इन रिटर्न्स गेट रिड्यूस, और वह क्या हो जाता है? खुद रिड्यूस हो जाता है, खुद अपने आप को, इटसेल्फ को, अपने आप को रिड्यूस कर देता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट्स कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन वाला हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ हमने एग्जांपल्स लिया हुआ है नीचे, उसको हम लोग देख लेंगे और आराम से समझ पाएंगे कि ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। अगला है रिड्यूसिंग एजेंट। अ सब्सटेंस दैट इज, को कौन हो सकता है? आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जो कि क्या करेगा? व्हिच रिड्यूसेस, जो कि रिड्यूस करता है द अदर वन, दूसरे को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है अदर वन, एंड गेट्स oxidized itself by loss of electrons is called reducing agent। उसको हम लोग reducing agent कहते हैं। अब दो एग्जांपल हमने यहाँ लिखा हुआ है, एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है? जिंक। जिंक को किसके साथ रिएक्शन करवाया मैंने? CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ। तो क्या बनाया? Zn क्या किया? यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज SO4। ठीक है, आयंस यहाँ पे प्लस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी ZnSO4 प्लस कॉपर को अलग कर दिया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ पे देखिए जिंक का क्या हो रहा है? जिंक का यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी जिंक यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? जिंक यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ और जिंक सल्फेट बनाया। जैसे ही जिंक सल्फेट बनाया, यानी कहने का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया इसमें, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी ऑक्सीडाइज्ड हो गया जिंक। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ और जिंक सल्फेट बनाया। अब जैसे ही ये क्या करा, यहाँ पे देखना है, जिंक जो है इस प्रकार से जिंक क्या हो जाएगा? जिंक को हम लोग क्या कहेंगे? होगा क्या, या क्या करेगा? रिप्लेस किया। यहाँ से देखिए SO4 को जिंक क्या किया? SO4 के साथ आ गया। जैसे ही रिप्लेस किया, ऑक्सीजन इसके पास है, किसके पास? कॉपर सल्फेट के पास। तो यहाँ पे क्या रिप्लेस होके ZnSO4 बनाया, तो यह जिंक क्या हो जाएगा हमारे लिए? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। बिकॉज यह क्या किया? यहाँ से देखिए आयंस को SO4 माइनस आयंस को ये एक साथ आया और इसको रिड्यूस कर दिया। किसको? आगे वाले, यानी कॉपर सल्फेट को रिड्यूस कर दिया। जैसे ही रिड्यूस किया तो यह क्या? कॉपर अलग हो गया। कॉपर अलग हुआ और Zn क्या हुआ? SO4 के साथ जाके रिएक्शन कर लिया और इसको कॉपर को रिड्यूस कर दिया, हटा दिया यहाँ से। जैसे ही हटा दिया तो जिंक क्या हो गया? यहाँ पे इक्वेशन में जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट है। और जैसे ही ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो CuSO4 क्या होगा हमारे लिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिंक फिर से एक बार बता रहा हूं, जिंक क्या हुआ? SO4 के साथ जाके आयंस, यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, रिएक्शन किया, जिंक सल्फेट बनाया। जैसे ही जिंक सल्फेट बनाया, यानी कहने का मतलब होता है इसके अगले सब्सटेंस को CuSO4 में कॉपर को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, हटा दिया। यहाँ से
हटा दिया और कॉपर को अलग कर दिया और यह सल्फेट बना लिया, जिंक सल्फेट बनाया। तो इसके लिए यह क्या होगा, रिड्यूसिंग, जिंक क्या है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट है। और CuSO4 यहाँ पे टोटल, केवल कॉपर नहीं, CuSO4 क्या है हमारे लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर हुआ? अगला देख लेते हैं। अब यहीं पे देखते हैं तो CuO, ऑक्सीजन इसके पास है और इसको हाइड्रोजन के साथ देखिए H2O बना हुआ है, Cu और H2O। यहाँ से क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन ऑलरेडी इसके पास है और ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। और कॉपर क्या कर रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन को रिप्लेस, यहाँ से हटा रहा है, यानी यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ था BOA करके, इसलिए इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। इसको हटा, यहाँ से रिमूव कर दिया ऑक्सीजन को, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम लोग कहते क्या है इसको, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। बट यहाँ पे ऑक्सीजन इसके पास है, इसके साथ ये कॉपर जो है, कॉपर क्या किया, हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन किया और वाटर बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया, आप अलग किया और ऑक्सीजन ऑलरेडी इसके पास है, ठीक है, रिप्लेसमेंट हो गया यहाँ से, तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। यहाँ पर इक्वेशन में क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने ब्रीफली समझा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, डिफिनेशंस को देखा, रिड्यूसिंग एजेंट को देखा। हमने पार्टिकुलर सेपरेट यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं लेके एक साथ दोनों का एग्जांपल्स लिया और बता दिया क्या, यहाँ जिंक से SO4 के साथ रिएक्शन किया और कॉपर को अलग कर दिया। जैसे ही अलग कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर बन गया, ये प्रोडक्ट में आ गया। और यहाँ पे ये क्या हो गया, रिड्यूस किया, किसको, कॉपर सल्फेट में से सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, यानी इसको कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ये इसके लिए रिड्यूसिंग, और ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन साथ में और ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा यानी रिडक्शन होगा, तो ये इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रीफली समझ लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के एडवांस लेवल को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।